भूटान जैसा छोटा राष्ट्र हो या अमेरिका जैसी सुपर पावर, जंग के मैदान में कोई उतरना नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद कभी अजरबैजान और अर्मेनिया लड़ते हैं तो कभी इजराइल और फिलिस्तीन। कोरोना जैसे महासंकट के बीच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के साए में दिख रही है। इजराइल अघोषित तौर पर एक परमाणु ताकत से लैस देश है, और जब किसी जंग में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, ये दुनिया जापान में देख चुकी है। हालांकि किसी भी युद्ध की तस्वीर उसे लड़ने वाले देशों के दोस्तों और दुश्मनों पर टिकी होती है, लेकिन इस बार इजराइल के कुछ ऐसे दोस्तों ने मुंह फेरा जिसे वो जिगरी समझता था। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, बागी, फास्ट चेंजिंग सिनेरियो। मई 2007, फ्रांस। ये फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का दिन था। कांटे के मुकाबले में निकोलस सरकोजी ने 6% वोट ज्यादा झटके और फ्रांस के प्रेसिडेंट चुने गए। सरकोजी के राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला विदेशी नेता प्रेसिडेंट हाउस एलिसी पैलेस में आया, वो थे इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही महीने बाद सरकोजी इजराइल भी गए। ये 12 सालों में किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की इजरायली यात्रा थी। निकोलस सरकोजी के लिए इजराइल के क्या मायने थे, ये इसी से समझ लीजिए कि उन्होंने खुला ऐलान कर रखा था कि जो देश इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देंगे, उनसे वो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। डंके की चोट पर इजराइल का हमदम बनने का ऐसा कलेजा अमेरिका ने भी कभी नहीं दिखाया था। आज फ्रांस की बागडोर इमैनुअल मैक्रों के हाथों में है। इस्लामिक टेररिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जमकर बोलने वाले मैक्रों आज की तारीख में इस्लामिक वर्ल्ड में विलन नंबर 1 है। बावजूद इसके इजराइल और हमास की लड़ाई पर फ्रांस का स्टैंड ना तो इजराइल को पसंद आ रहा है और ना ही अमेरिका को। दरअसल फ्रांस पूरी कोशिश में है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर के लिए प्रस्ताव आ जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं होने दे रहा है। आखिर फ्रांस के रुख में यह बदलाव क्यों आया, यह समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर फ्रांस इस झगड़े में इतना बड़ा प्लेयर कैसे है। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डिफेंस बजट, यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ी सेना, दुनिया भर के एंटी टेरर ऑपरेशन में सक्रिय, वर्ल्ड क्लास विनाशक हथियार, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर। ये वो खूबियां हैं जो फ्रांस को एक देश से महाशक्ति बना देती हैं। फ्रांस के साथ होने का मतलब है यूरोपीय यूनियन का साथ होना। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ था, तब वो फ्रांस ही था जिसने इजराइल को हथियारों की नॉन स्टॉप सप्लाई की थी। 14 मई 1948 को इजराइल बना और 12 जनवरी 1949 को फ्रांस ने इसे मान्यता दे दी। 1953 में इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाला यूरोप का सबसे बड़ा देश बना फ्रांस। 1955 में फ्रांस ने इजराइल को समय का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट मिराज दे दिया। 1956 में इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। स्वेज नहर में वर्चस्व की जंग में दोनों देश दुश्मन बन गए। रही सही कसर 1967 में अरब इजराइल जंग में पूरी हो गई। फ्रांस ने आश्चर्यजनक रूप से पलटी मारकर अरब देशों का साथ दिया और इजराइल को दी जाने वाली हथियारों की मदद रोक दी। लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बहुत बदल गए हैं। नेतन्याहू और मैक्रों दोनों मुस्लिम देशों के लिए खलनायक हैं। मुमकिन है कि पर्दे के पीछे दोनों देशों की सेटिंग भी हो, लेकिन फ्रांस खुलकर इजराइल का विरोध करेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। अमेरिका को जैसे ये खबर मिली कि चीन ने पर्दे के पीछे रहते हुए सूडान को इस्तेमाल करते हुए फ्रांस से एक प्रस्ताव डलाने की और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का प्रस्ताव डलवा दिया है इजराइल और पैलेस्टाइन के लिए, तो अमेरिका चौकन्ना हो गया। जो बाइडेन ने तुरंत नेतन्याहू को फोन किया और उसको कहा कि अपनी सिक्योरिटी काउंसिल को बुला के तुरंत सीज फायर की घोषणा करे, और रातों रात ये फैसला लिया गया कि ये दोनों देश बिना शर्त के सीज फायर की घोषणा कर दें। अब सवाल है कि क्या फ्रांस की तरह ही अमेरिकी लॉबी के दूसरे मुल्क भी
इजराइल को समर्थन देने से बैकआउट कर सकते हैं? इसका जवाब सिर्फ भविष्य में छुपा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका वर्तमान की दो बड़ी ताकत है। इजराइल के जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट का किंग बना हुआ है, जबकि फिलिस्तीन का विरोध करके कोई भी देश 56 देशों से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई या तो वर्चस्व के लिए लड़ी गई है, या धर्म के लिए, या फिर जमीन के टुकड़े के लिए। दुर्भाग्य से इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में ये तीनों ही वजह हैं। 11 दिन के भीषण संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच सीजफायर पर सहमति तो हो गई है, लेकिन जबरदस्ती सुसुप्त किया गया ये ज्वालामुखी कभी भी दोबारा फट सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।